बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर फर्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग आज मौजूद हैं। बेटा इस लेक्चर में आज हम बेसिक्स ऑफ आईटी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट्स हैं हमारे पास जिनको हमने डिस्कस करना है। हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। तो बेटा आप लोगों को पता, आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि जो आप प्रीवियस 9th और 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एडवांस टॉपिक्स होंगे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इस चैप्टर में वो होंगी जो हम 9th और 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 9th और 10th में हम लोगों ने ये ऑलमोस्ट इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, कुछ एक आध डेफिनेशन के अलावा। तो इसी तरह से इस पूरे चैप्टर में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है, पहले से उनको स्टडी किया हुआ है। तो आज हम उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, एक दो नई डेफिनेशंस हैं तो जो देखेंगे। तो इस चैप्टर में मेरा बेसिक्स ऑफ आईटी, तो बेसिक्स ऑफ आईटी तो सबसे पहले आईटी वर्ड है, बेसिक्स ऑफ आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा आईटी इंफॉर्मेशन और आई इंफॉर्मेशन एंड टी टेक्नोलॉजी के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो बेटा इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो हमारे पास, हमें पता है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, या हम इसको कहते हैं मैनेज्ड फॉर्म ऑफ डाटा, अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डाटा हम इसको कह सकते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। अब बेटा हमने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा है, तो इसमें एक कीवर्ड आया है डाटा। तो व्हाट इज डाटा? डाटा क्या होगा फिर? जब हम डाटा को प्रोसेस करेंगे, मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो डाटा है। लेकिन हमारे पास ये जो डाटा है ये क्या है? तो डाटा हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास रॉ मटेरियल है। वो इंफॉर्मेशन जो मैनेज फॉर्म में नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? डाटा। हम इसको कह सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल है, या हम इसको ये डिस्कस कर सकते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। तो हमारे पास जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसको डाटा कहते हैं। जब हम उनको प्रोसेस कर लेते हैं तो उनको इंफॉर्मेशन करते हैं। अब आ गया कि प्रोसेस, तो प्रोसेसिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। जब हम किसी डाटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग बेसिकली हमारे पास ऑपरेशन या एक्शन को शो करती है। हमारे पास कोई ऑपरेशन या एक्शन जो होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये प्रोसेसिंग है। अगर मैं एक सिंपल सी डायग्राम बनाऊं इसको समझाने के लिए, तो मैं इसको लिखूंगा कि हमारे पास डाटा था, डाटा के अंदर हमने प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग के बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूं, एक चीज को देखूं, तो डाटा हमारे पास, मैंने अभी लिखा कि डाटा रॉ मटेरियल होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा को प्रोसेस कर देते हैं हमारे पास, उसके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसका रिजल्ट आता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। और प्रोसेसिंग क्या होती है? द ऑपरेशंस और एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा आर नोन एज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग वो एक्शंस हैं, वो ऑपरेशंस हैं जो किसी डाटा के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास प्रोसेसिंग हो जाती है। तो अब अगर मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाऊं, तो बेटा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, कि हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके डिफरेंट मार्क्स हैं। आप लोगों के पास बेटा केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, तो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट मार्क्स हैं, तो वो डिफरेंट टीचर्स के पास है। आप लोगों के नाम हैं, आप लोगों के मार्क्स हैं, वो जब ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होंगे, वो रॉ मटेरियल में होंगे, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, तो उसको हम डाटा कहेंगे। जब हम उनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके उनकी एवरेज निकाल के तो आपकी रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड बना लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है? रिपोर्ट कार्ड, या हम इसको क्या कह सकते हैं? हमारे पास रिजल्ट कार्ड है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड की सूरत में हमें नजर आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। मैं सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स हैं,
उन सब मार्क्स को हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद हमने उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन की, उनकी एवरेज निकाली। उनकी एवरेज को निकालने के बाद जब हमने प्रोसेस सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस परफॉर्म किए, तो हमारे पास एक रिजल्ट, एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट हुआ, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये बेटा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो हमने कहा था कि बेसिक्स ऑफ आईटी में एक वर्ड इंफॉर्मेशन आया था। हमने अभी इंफॉर्मेशन के वर्ड की एक्सप्लेनेशन की है कि इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। फिर डाटा क्या होता है, रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। फिर हमने कहा कि प्रोसेसिंग क्या होती है, ऑपरेशंस या एक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड ऑन द डाटा आर नोन एज प्रोसेसिंग। अब बेटा दूसरी बात हमारे पास, जो बेसिक्स ऑफ आईटी हमारे चैप्टर का नाम था, वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा, कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जब हम कोई साइंटिफिक नॉलेज की एप्लीकेशन बनाते हैं, साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये कोई भी ऑपरेशन जो साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, द वर्ड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। के बाद इनको डिस्कस करने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट आएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि मर्ज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कंप्यूटिंग। हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को मर्ज करते हैं। अगर हम डाटा को सेंड करते हैं, डाटा टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, वॉइस की सूरत में हो सकता है, वीडियो की सूरत में हो सकता है, ऑडियो की सूरत में हो सकता है, तो वो जो है उसको जब हम मर्ज कर देंगे, मर्ज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन, हाई स्पीड कम्युनिकेशन के मर्ज करके उसको हम सेंड करते हैं। वो टेक्स्ट की सूरत हो सकती है, इमेज की सूरत हो सकती है, ऑडियो की सूरत हो सकती है, वीडियो की सूरत हो सकती है, उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो उसमें हम इमेजेस को सेंड कर सकते हैं, वॉइस नोट को सेंड कर सकते हैं, हम ऑडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स को हमने इकट्ठा किया, मर्ज किया और उसको एग्जीक्यूट किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई। नेक्स्ट बेटा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल कन्वर्जेंस। तो डिजिटल कन्वर्जेंस जो हमारे पास है वो है कि डिजिटल कन्वर्जेंस मींस द एबिलिटी टू व्यू द सेम मल्टीमीडिया कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस। अगर हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं सच एज मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसमें हम एक ही कंटेंट को अगर देखना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो इस चीज को कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। अब आईटी में हमने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो हाई स्पीड कंप्यूटिंग होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट को हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन डिजिटल कन्वर्जेंस एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं सेम मल्टीमीडिया कंटेंट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस पे। जैसे मोबाइल फोन है हमारे पास मोबाइल फोन के अलावा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो हम सेम वीडियो यूट्यूब या फेसबुक के थ्रू वहां पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो वो डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे डिफरेंट किस्म के सेम कंटेंट को देखने के लिए हम जो मेथडोलॉजी यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर आप लोगों के बोर्ड में पूछे जाते हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक डिजिटल कन्वर्जेंस। बेटा ये आप लोगों का जो फर्स्ट आप लोगों का पेज था बुक का, उसके ऊपर ये चीजें मेंशन है, आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं। उसकी रीडिंग करने के बाद आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट 3 लाइंस में प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे ही लिखी हुई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट मर्ज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कंप्यूटिंग एंड इट कैन कैरी द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। आप वहां से फोर्थ लाइन में से उसको, फोर्थ पैराग्राफ में से उसको फर्स्ट 3 लाइंस हैं उसको डेफिनेशन को वहां से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से बेटा आपकी बुक में जो फर्स्ट पेज है तो उसमें 7th लास्ट लाइन जो है, 7th लास्ट लाइन है, वहां पे डिजिटल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि डिजिटल कन्वर्जेंस मींस द एबिलिटी टू व्यू द सेम मल्टीमीडिया कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस। वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, डिटेल में ये चीज लिखी गई है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उनको डिफरेंट तरीके से सेम कंटेंट को देखा जाता है। मैंने सिंपल सी एग्जांपल दिया कि हम यूट्यूब या फेसबुक को यूज करते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बेटा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जब हमने बेसिक्स ऑफ आईटी के बारे में डिस्कस किया
इंफॉर्मेशन डाटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि डिजिटल कन्वर्जेंस की एक डेफिनेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इससे नेक्स्ट जो है वो मॉडर्न सिनेरियोज हैं। सो जो मॉडर्न सिनेरियोज है, आजकल हम मोबाइल यूज़ करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये हमारे पास सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो डाटा को सेंड करने के लिए, डाटा को रिसीव करने के लिए, मैसेजेस के लिए हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, उसे हम मॉडर्न सिनेरियोज कहते हैं। तो मॉडर्न सिनेरियोज में हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे पास, जिसको हम AI कहते हैं आजकल, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ई कॉमर्स है, कंप्यूटर एनिमेशंस हैं, मल्टीमीडिया और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे पास मॉडर्न सिनेरियो ऑफ IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मॉडर्न सिनेरियोज में आती हैं। तो मॉडर्न सिनेरियोज ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली टेल्स अस अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हम इस्तेमाल करते हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में बहुत सारी चीज़ें मर्ज होती हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, नेटवर्क्स की बात करते हैं। अगर हम नेटवर्क की बात करें, डाटा कम्युनिकेशन की बात करें, तो हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, सेलुलर फोन कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल जो हाई स्पीड कंप्यूटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास मॉडर्न सिनेरियो है IT के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेटा हम लोग मॉडर्न सिनेरियोज जो आजकल हमारे पास है, तो उनमें कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेटा, ये हमारे पास एक टेक्निक है जिसके अंदर है कि इंसान की तरह एक ऐसी डिवाइस को प्रिपेयर किया जाए जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह काम कर सके। तो द पर्पस टू डिजाइन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बिल्ड अ डिवाइस दैट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, तो जो इंसानों की तरह काम कर सके, इंसानों की तरह काम कर सके, इस चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया कि इंटेलिजेंस डिवाइसेस के अंदर शामिल की जाए और उस इंटेलिजेंस के थ्रू वो डिवाइसेस को एग्जीक्यूट किया जा सके। वो हमारे पास आर्टिफिशियल, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे रोबोट्स हैं, मेडिकल इंटेलिजेंस में मेडिकल रोबोट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे मेडिकल रोबोट्स को इस्तेमाल करते हैं जो एग्जीक्यूशन इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, जो अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं इंडस्ट्री में। नेक्स्ट बेटा मॉडर्न सिनेरियो में वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। तो हमारे पास वेबसाइट्स हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। आजकल तो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशंस में भी ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल क्रोम है। और इसी तरह से हम वेब के थ्रू डिफरेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेजेस के, जैसे आपका एकेडमी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप इसको क्या करते हैं कि लॉगिन करते हैं, और लॉगिन ये भी वेब बेस्ड है, आप वेब के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं, और ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो मॉडर्न सिनेरियो में वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का भी बहुत अहम किरदार है, इंपॉर्टेंस है, जो हमारे पास इसको इस्तेमाल यूज़ किया जाता है और इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो ई कॉमर्स बेटा, जो हमारे पास ई कॉमर्स है तो कम्युनिकेशन है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, जो हम चीज़ों को आजकल हम लोग यहाँ पे फूड पांडा की एक ऐप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इससे पहले द्रास.tk था और हमारे पास alibaba.com था। तो ये हमारे पास वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को खरीदते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को बेचते हैं। तो ये भी एक मॉडर्न सिनेरियो ऑफ टेक्नोलॉजी है कि हम घर बैठे मुख्तलिफ चीज़ों को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं, बेच सकते हैं। ये सारा ई कॉमर्स की वजह से और कंप्यूटर के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के मॉडर्न सिनेरियोज हैं। कंप्यूटर एनिमेशंस हैं, कंप्यूटर के अंदर ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बेटा कार्टून्स है हमारे पास, तो कार्टून हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सब एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको हम एनिमेटेड वीडियोस बना के उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको यूज़ किया जा सकता है, कि कंप्यूटर एनिमेशंस में आता है। इसके बाद बेटा हमारे पास मल्टीमीडिया है, मल्टी मतलब मैनी, और मीडिया हमारे पास जो है तो मल्टीपल मीडियाज को इकट्ठा कर दिया जाता है, जैसे टेक्स्ट है हमारे पास, इमेजेस हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोस हैं। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास मल्टीमीडियाज हैं, हमारे पास मुख्तलिफ मीडिया जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो, वीडियो, तो इन सबको कंबाइन किया जाता है। इन सबको कंबाइन करके तो आप लोगों के सामने हमें एग्जीक्यूशन आती है, इसकी प्रोसेसिंग आती है। तो ये मल्टीमीडिया, ये भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मॉडर्न सिनेरियो था। एक वक्त ऐसा था कि जो जस्ट टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को सेंड किया जा सकता था, या जस्ट वीडियो और ऑडियो की सूरत में, या फिर जस्ट हमारे पास इमेज की फॉर्म में। आजकल ये तमाम चीज़ें कंबाइन की जा सकती हैं, टेक्स्ट की सूरत में डाटा सेंड हो सकता है, ऑडियोज़ की सूरत में हो सकता है, वीडियोज़ की सूरत में हो सकता है, इमेजेस की सूरत में हो सकता है। ये हमारे पास मल्टीमीडिया की वजह से, और ये भी एक मॉडर्न सिनेरियो ऑफ टेक्नोलॉजी है कि मॉडर्न सिनेरियो। और सबसे बड़ी बात डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग आ गई है। आज एक शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरा शख्स दुनिया में कहीं पे भी किसी जगह पे बैठा हुआ, तो वो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं,
आपके पास हमारे पास मुख्तलिफ ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग की वजह से है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग बेसिकली एक मॉडर्न स्टेरियो ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसमें बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस होते हैं, ग्लोबलाइजेशन में बिजनेस है, तो उन बिजनेसेस को रन करने के लिए एक शख्स किसी भी मुल्क में कहीं पे भी बैठ के तो अपनी किसी भी क्लाइंट को दे सकता है और स्क्रीन को शेयर करके उसको देख सकता है। ये हमारे पास मॉडर्न सिनेरियोज में डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग आती है। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो जो चीज़ें डिस्कस की उसमें एक चीज़ थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन की बात की कि इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा है। फिर हमने कहा कि डाटा क्या होता है, तो हमने कहा कि रा जो मटेरियल होता है, रा डाटा होता है, उसको हमने डाटा कहा। प्रोसेसिंग हमने कहा कि वो ऑपरेशन या एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर, उसको हमने कहा कि ये हमारे पास प्रोसेसिंग है। फिर हमने कहा कि टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन की बात करती हो, फिर हमने कहा कि टेक्नोलॉजी क्या, टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। तो हमने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज की जो एप्लीकेशंस है हमारे पास, तो उसको हमने कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। फिर हमने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मर्ज करता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को जो हाई स्पीड कंप्यूटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हमने क्या कहा कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया डिजिटल कन्वर्जेंस के बारे में कि डिफरेंट डिवाइसेस पे अगर सेम कंटेंट को व्यू करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसको डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। कि अगर आप हमारे पास कोई भी डिवाइस है, कोई भी मशीन है, तो हम एक कंटेंट को डिफरेंट डिवाइसेस पे कैसे देखते हैं, उसको जो हमारे पास टेक्नोलॉजी ने कहा कि डिजिटल कन्वर्जेंस है, जो डाटा को डिजिटली कन्वर्ट करके हमारे पास शो कर देता है। उसके बाद बेटा हमने मॉडर्न सिनेरियोज देखे। मॉडर्न सिनेरियोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स है, कंप्यूटर एनिमेशन है, मल्टीमीडिया और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग है। इसमें से बेटा आप लोगों को लर्निंग में फर्स्ट पेज के बारे में मैंने बता दिया था। मॉडर्न सिनेरियो जो है ये आप लोगों का सेकंड पेज में इतने फर्स्ट 3 लाइंस जो है आप लोगों के पास, उसको आप लोगों ने लर्न करना। और उसके बाद आप लोगों के पास ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। आपके पास ना इसकी डिटेल है ना इसको लर्न करने की जरूरत है, आपने जस्ट इसके नाम याद रखने हैं और फर्स्ट 3 लाइंस जो है आपने उसको लर्न करना है मॉडर्न सिनेरियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।